हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और आज है संडे और माँ का है एक संजा व्रत। तो दिल्ली में माँ यहाँ पर एक संजा व्रत मना रही है और काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं एक्चुअली इस व्रत को देख रही हूँ कि कैसे क्या किया जाता है और माँ किस तरीके से कौन सा चीज़ कर रही है। क्योंकि पहले तो मैंने देखा था जब माँ पहले भी हमारे साथ रहती थी, लेकिन अब बहुत लंबा टाइम हो गया तो मैं काफ़ी कुछ भूल ही नहीं हूँ। लेकिन हाँ, बहुत लंबे टाइम के बाद अब फिर से देख रही हूँ। और पिछले साल भी देखा था क्योंकि मैं ठंडियों में ना गाँव में ही थी पिछले साल, तो तभी भी मुझे देखने मिला था। और यहाँ पे ना मैं माँ का हाथ भी बटा रही हूँ, यानी कि वो जो मुझे कह रही है करने के लिए मैं उस हिसाब से कर रही हूँ। तो इस व्रत में खीर बनता है, पूरी बनता है, टिकरी बनता है और फल आप चढ़ा लीजिए, केला चढ़ा लीजिए। और माँ ने व्रत कर रखा है और यहाँ पे माँ ना ये सब बना के मुझे दे रही हैं। और फिर जैसे खीर बनाना है, गैस वाला जो काम है ना, गैस चूल्हे पे खड़े होके जो काम है वो मैं कर रही हूँ। और माँ बाकी मतलब दोनों मिल बांट कर काम कर रहे हैं। और यहाँ सुबह का खाना वाना सब हो चुका था, ये भी ऑफिस जा चुके थे। उसके बाद पूरा घर की सफाई हो चुकी थी और फिर मैं और माँ ये लेकर बैठ गई क्योंकि अब मैं निश्चिंत थी। और बस यहाँ पे पूरी भी माँ ने बेल दिया है और अब मैं फटाफट से छान लूँगी। और यहाँ पे माँ मैदा को गूंद रही है क्योंकि इसकी बनेगी टिकरी। और टिकरी तो इसमें बनना ही बनना, यानी माँ इसमें टिकरी बनाती है, कोई कोई है जो ठकुआ बनाते हैं, यानी जिसे जो बनाना है उस हिसाब से। और यहाँ पे मैं पूरियों को छान रही हूँ। और अगर आपको पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है ना, तो पीछे गली में फंक्शन हो रहा है, तो मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ तो भी वो आवाज़ आ रही है पीछे से, तो उसे आप इग्नोर करिएगा। और यहाँ वीडियो में मैं जो कह रही हूँ ना उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए अगर हो सके तो, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि वो आवाज़ ना आए। लेकिन कहते हैं ना कि डीजे वाली आवाज़ है तो उसे कितना भी यानी कि मैं अवॉइड भी कर रही हूँ तो हो नहीं पा रहा है। और यहाँ पे ना फिर मैंने इलायची लिया कूटने के लिए, तो माँ ने कहा कि तब तक ना मैं छान रही हूँ, तो बस इलायची कूट लूँगी क्योंकि खीर में ना इलायची का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने बोला कि माँ मैं खीर में ना इलायची डाल दे रही हूँ। और तब तक माँ यहाँ पे पूरी छान ले रही है। और इस वक्त ना मैं यानी कि सारा काम हो गया, उसके बाद आराम से बस पूजा का तैयारी करना है, तो दिमाग भी फ्री है, निश्चिंत है। और मेरा पूजा पाठ नहाना सब कुछ हो चुका था इस वक्त तक। तो बस दोनों बात कर रहे हैं, सास बहू बात करते करते काम भी हो रहा है। और यहाँ पे फिर मैंने माँ से जो झाँझ है वो ले ली कि माँ लाओ अब मैं छान लूँगी। तो अगर बीच बीच में मैं कुछ करने लग रही थी ना तो माँ गैस पे आ जाती थी ताकि वो चीज़ जले ना। और फिर जब मैं फ्री हो जा रही थी तो मैं फिर से वही काम कर ले रही थी। तो यही चल रहा था हम लोगों का। और यहाँ पे ना अब मैंने पूरी वगैरह सब छान लिया है और इसके बाद मैं छानूँगी टिकरी। तो यहाँ पे मैंने टिकरी डाल दिया। और टिकरी ना हमेशा तेल में आपको कम ही डालना होता है, ताकि अगर आप ज़्यादा भर दोगे ना तो वो टूट जाती है। और यहाँ पे मेरा खीर ऑलमोस्ट रेडी है, पूरी छान चुकी हूँ और अब मैंने टिकरी डाल दिया है छानने के लिए। और इसके बाद यहाँ पे माँ ना लाल धागे से इस तरीके से बना रही हैं, लाल धागा। और ये रुई है जो माँ कहते हैं अलता जो रखा है ना, जो पैरंगा कहते हैं हमारे साइड में, तो अलते में रुई को डुबो कर उसे रखेगी धागे के ऊपर। और गांव में भी ये मतलब दुकान वगैरह में तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जैसे छठ में मिलता है लेकिन ईज़िली यहाँ मिलता नहीं है। वैसे तो माँ ने बस घर में ही बना लिया। और यहाँ पे भगवान जी को भोग लगने के लिए सारे प्रसाद बन चुके हैं, फल भी जो प्रसाद हम यहाँ थाली है ना, तो वो पीतल वाला बर्तन लिया जाता है, तो पीतल वाला प्लेट में फल और जो भी प्रसाद टिकरी जो बनी है ये सारा यहाँ पे रख के और चावल का पिठार पीसा जाता है। और क्योंकि टाइल है ना तो उस पर वाइट पिठार हमने लगाया है तो वो दिख नहीं रहा है क्यों। और वो जो सिंदूर मैंने लगाया है ना वो पिठार के ऊपर ही लगाया है। पिठार हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं ना, जैसे आप चावल को थोड़ा फुला लीजिए फिर उसे पीस लीजिए, जैसे हम रंगोली कहते हैं, तो हमारे गांव में पिठार की रंगोली बनाते हैं, उस पर कुमकुम किया जाता है और उसी को शुद्ध मानते हैं। और केला का पत्ता तो चाहिए ही चाहिए। और कहते हैं ना कि भगवान की कृपा से हमें केला का पत्ता भी मिल गया आसानी से। तो बस केले के पत्ते पे माँ यहाँ भगवान जी को भोग चढ़ा रही हैं। और यहाँ पे
कहते हैं ना कि मैं भी सारा कुछ अच्छे से देख रही थी और माँ जो जो बता रही थी वो समझ रही थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और सच बोलूँ तो इन 30 ये सब देखना और इनके बारे में जानना कि ऐसे होता है, ऐसे करता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हर किसी को ये होना चाहिए कि उनमें किस तरीके के क्या क्या किए जाते हैं, नियम, व्रत, पूजा, थोड़ी बहुत सब चीज़ की जानकारी तो होनी ही चाहिए हमें। और यहाँ पे माँ ने बस भगवान जी को प्रसाद से जो भी माँ ने बनाया था ना, हर चीज़ से भोग लगा दिया है और अब थोड़ा थोड़ा दूध सब पे चढ़ा देंगी। और इसी बीच में माँ का फ़ोन भी आ गया, तो बस माँ बातें भी कर रही है और प्रसाद भी चढ़ा रही हैं। और फ़ोन तो आजकल इतना कॉमन हो गया, जब से माँ गांव से यहाँ आई है ना दिल्ली, तो ऐसे पूरे दिन ये फ़ोन बजता ही रहता है। कोई ना कोई रिलेटिव, जानकार माँ के हाल समाचार के लिए फ़ोन करते ही रहते हैं। तो बस माँ वही बात कर रही है। और जिस दिन कोई व्रत पूजा होता है तो और ज़्यादा फ़ोन आता है, क्योंकि सब पूछते हैं ना कि हो गया, आपने कर लिया, आपका पूजा हो गया। और यहाँ पे फाइनली भगवान जी को धूप बाती मैंने लगा दिया है। माँ ने पहले ही कर लिया था धूप बाती और यहाँ पे मैंने बस उसे लगा दिया है। और फिर दूसरे केले के पत्ते पे माँ यहाँ पे प्रसाद निकाल रही है, क्योंकि जब माँ प्रसाद को उस रगेंगी, यानी कि उसके बाद जो बड़े वाले पत्ते पे है ना, वो प्रसाद सब घर के लोग खाएंगे। और यहाँ पे मैंने ये प्लेट माँ को दे दिया और माँ यहाँ पे भगवान जी को प्रणाम कर रही हैं प्लेट उठा के, और मैं भी खड़ी हूँ उसके बाजू में। और उसके बाद ये प्लेट माँ मुझे दे देंगी और मैं यहाँ नीचे रखूँगी। और अब माँ ये प्रसाद ना उसरग रही है, यानी कि ये पानी से जो हम ऐसे प्रसाद को गोल घुमाते हैं ना हाथ, इसे हम उसरगना कहते हैं। तो बस माँ ने प्रसाद उसरग दिया है और अब जो पहले वाले पत्ते पे जो प्रसाद था ना, वो सब घर के लोग खाएंगे और जो छोटे वाले पत्ते पे है वो माँ मतलब अपना प्रसाद ग्रहण करेगी। और एक संध्या के दिन ना यही वक्त बस माँ ने खा लिया और इसके बाद कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। यानी कि जैसे ही शाम ढला तो आपको ना पानी पीना है ना कुछ खाना है, बस इसी वक्त एक टाइम यही प्रसाद खाना होता है। और यहाँ पे हम सभी लोगों ने एक संध्या जी को प्रणाम कर लिया है और बहुत अच्छा लग रहा था। और अब है प्रसाद की बारी। मम्मा रोड में मम्मा आ जाइए। तो यह है एक संध्या व्रत का प्रसाद। शनि राहु मंगल सब 5 ग्रह सब ऐसे दृष्टि करके बैठे हैं कि मौका आता है और अटक जाता है। तो पड़ता है भरोसा रखो। और यहाँ पे प्रसाद खाने के बाद मैं लग गई हूँ फिर अपने काम में, यानी कि आज मुझे ढेर सारे कपड़े धोने हैं। और मौसम इतना अच्छा था ना, सुबह धूप निकला हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आज मैं कपड़े धो ही लेती हूँ, मतलब ज़्यादा मुझे इकट्ठा नहीं करना है। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, मतलब मौसम का आजकल कुछ नहीं कह सकते, ऐसे चुटकी में मौसम बदला है ना, बिल्कुल अंधेरा छा गया, यानी अब बारिश होगी तब होगी ऐसा मौसम हो गया था। लेकिन बारिश नहीं हुई, मैंने कपड़े धो के अंदर ही फैला दिए। और आज हमारे गली के पीछे ये लगा है टेंट, तो बड़ा अच्छा लग रहा था ऐसे देख के अंधेरे में, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी शेयर कर दूँ। मतलब अच्छा लगता है ना कुछ खुशी का माहौल देखकर। और डीजे बज रहा था तो मन भी नाचने का कर रहा था। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करती हूँ और आप लोग अपना पूरा ध्यान